हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक से कोलराउस नियम आपको पढ़ा चुके थे। उसी के आगे कोलराउस नियम के उपयोग, अनंत अनंतता पर दुर्बल विद्युत अपघटनों की तुल्यांक की चालकता का गणना करना, दुर्बल विद्युत अपघटनों की वियोजन की मात्रा की गणना करना। अब वियोजन की मात्रा निकालने के लिए फार्मूला होता है, तो इस फार्मूले को हम याद रखेंगे कि कैटायन की मोलर चालकता और एनायन, यहाँ पर जैसे C/B/m लिखा है तो B नहीं, ये तुल्यांक मोलर चालकता कहलाती है। किसी सांद्रता पर विलयन की मोलर चालकता, अनंत अनंतता पर विलयन की मोलर चालकता किस λm, और λb किसी सांद्रता पर विलयन की तुल्यांक की चालकता, λ∞ अनंत अनंतता पर विलयन की चालकता। ये हमको यहाँ पर दे रखा है वियोजन की मात्रा निकालने के फार्मूले में। आगे विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, तो वह प्रक्रिया जिसमें वैद्युत ऊर्जा की सहायता से रासायनिक क्रियाएं होती हैं विद्युत अपघटन कहलाती है। ये क्रिया सेल में होती है, इसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। NaCl का विद्युत अपघटन होगा तो NaCl Na+Cl- में टूटेगा। फिर ये जो Cl- है ये एनोड पे जाएगा, वहाँ इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और ये Cl मिलकर के Cl2 गैस बना देंगे। ऐसी कैथोड पे होगा कि Na+ ये पहुँचेगा कैथोड पे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और उदासीन हो जाएगा Na के रूप में। फैराडे के विद्युत अपघटनी नियम, पहला नियम है जब किसी विद्युत अपघट्य में Q आवेश प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा इसके आवेश के समानुपाती होती है। ये फैराडे का प्रथम नियम है। किसी विद्युत अपघट्य में Q आवेश प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा W उस आवेश के समानुपाती होती है। W समानुपाती Q बराबर होता है I/T, तो W बराबर हो जाएगा W समानुपाती Q, और Q बराबर होता है I/T, और जब W का निशान हटाएंगे, वो समानुपाती का जब निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे Z, तो W बराबर हो गया ZIT, Z/Q, Q की वैल्यू रख दी, W बराबर हो जाएगा ZIT, जहाँ Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, I 1 एम्पियर, T 1 सेकेंड, W बराबर हो गया Z। तो किसी आयन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक वह मात्रा है जो 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने से मुक्त होती है। किसी आयन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी कि Z वह मात्रा है जो 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर मुक्त होती है। अब इसी को थोड़ा सा और रूप में देखें तो 1 कूलाम आवेश बराबर होता है E/96500, अर्थात Z बराबर हो गया E/96500। E आयन का तुल्यांकी भार है। यहाँ अब द्वितीय नियम, पहला नियम तो हमने पढ़ लिया, दूसरा नियम क्या है फैराडे का, यदि विभिन्न विद्युत अपघटनों के विलयनों में समान आवेश प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। तो W समानुपाती E, और W1/W2 बराबर हो जाएगा E1/E2। ये इसका दूसरा नियम हो गया। अब W1 और W2 क्या हैं, इलेक्ट्रोड पर मुक्त आयन की मात्राएं हैं, E1 E2 उनके तुल्यांकी भार हैं। फिर आता है धातु का संक्षारण या संरक्षण। तो वायु या जल की उपस्थिति में धातु के पृष्ठों पर धीरे धीरे क्षय होना संक्षारण कहलाता है। ये एक रासायनिक क्रिया है। लोहे पर जंग लगना या तांबे या पीतल पर हरे धब्बे बनना, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। अब ये है क्या रिएक्शन, तो इसके आधार पर धातु के एक ही बिंदु पर रिडॉक्स क्रियाएं होती हैं। ये क्रियाएं गैल्वेनिक सेल बनने के कारण इलेक्ट्रोड पर होती हैं। इसमें शुद्ध धातु एनोड की तरह कार्य करती है और उसी में उपस्थित अशुद्धि जैसे कॉपर कैथोड का कार्य करती है। इस सेल में होने वाली क्रियाएं निम्न हैं। जैसे एनोड पर क्या होता है, ये शुद्ध धातु है आयरन, तो आयरन चूंकि एनोड का काम करती है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, और वहीं पर उपस्थिति है वो कैथोड का काम करेगी अशुद्धि, और वहाँ पर ये जल है, ये जल 2H2O, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने छोड़े वो त्याग ग्रहण कर लेगा। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और 2OH बन जाएगा। अब ये 2OH ये Fe+2 से क्रिया करके FeOH का होल ट्वाइस बना देगा। ये फेरस हाइड्रोक्साइड वायु से क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है, जो नमी में क्रिया करके Fe2O3 इंटू XH2O बनाता है। इसे ही जंग लगना कहते हैं, क्योंकि जंग का सूत्र Fe2O3 इंटू XH2O होता है।
तो 4Fe+2 O2 + 4H2O एरो 2Fe2O3 + 8H+। फिर से एक बार समझ लेंगे। संक्षारण की क्रिया होती है, जैसे हम कहते हैं लोहे पर जंग लगना, या जो पीतल और तांबे की धातुएं हैं उन पर हरे रंग की काई जम जाती है तो उसे जंग लगना कहते हैं। इसमें क्या है, धीरे धीरे वो धातु का क्षय होने लगता है। तो इसको समझाने के लिए रासायनिक सिद्धांत क्या है, तो उसमें उन्होंने बताया कि ये गैल्वेनिक सेल बन जाता है। इसके कारण इलेक्ट्रोड पर ये क्रियाएं, गैल्वेनिक सेल बनने के कारण उसी धातु पर कैथोड भी होता है, उसी धातु पर एनोड होता है। तो धातु पर कैथोड, जो शुद्ध धातु होती है वो एनोड की तरह कार्य करती है, और उसमें अशुद्धि जो है वो कैथोड की तरह कार्य करने लगती है। जैसे लोहे में जंग लगना है तो उसी को समझा रहे हैं, लोहे में जंग कैसे लगती है। ये लोहे का सूत्र है Fe, और ये ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ Fe 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और कैथोड में यहाँ चूंकि नमी उपस्थित है तो नमी यानी कि जल वो इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगी, तो OH बन जाएगा। अब ये 2OH और ये Fe+2 आपस में क्रिया करके फेरिक हाइड्रोक्साइड बना देंगे। अब ये फेरिक हाइड्रोक्साइड, चूंकि वहाँ एयर है ही, वायु से क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 बनाएगा। ये Fe2O3 फिर नमी से क्रिया करके Fe2O3 × XH2O बनाएगा। इसी को जंग लगना कहते हैं। उसकी कंप्लीट रिएक्शन यहाँ पर आपको दे रखी है, 4Fe+2 + O2 + 4H2O 2Fe2O3 + 8H+। ये आपको रिएक्शंस हमको जब जंग लगने की तैयारी दिखानी होगी तो ये पूरा हमको समझाना पड़ेगा। अब इसके बाद संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक हैं जो संक्षारण को प्रभावित करते हैं। धातु की क्रियाशीलता, वायु तथा आर्द्रता की उपस्थिति, अशुद्धियों की उपस्थिति, H+ की उपस्थिति, विद्युत अपघटनों की उपस्थिति। अब इसको बचाव कैसे करते हैं, रोकथाम कैसे करते हैं, तो धातु को नमी के संपर्क में आने से रोकने के लिए धातु पर तेल का लेप या पेंट या प्राइमर कर देते हैं। किसी अन्य धातु की परत चढ़ा देते हैं, इसे वैद्युत लेपन कहते हैं। जैसे लोहे पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इलेक्ट्रोड एवं इलेक्ट्रोड विभव को समझाएंगे।